देखते ही देखते शाम होने से पहले ही ढाबे का सारा चिकन तंदूरी करी फिर से बिक जाता है। गल्ला पैसों से भर जाता है। धीरे धीरे समय बीता, हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ढाबे का मालिक बिरजू के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ न कुछ कमी निकल जाती है। हर दिन की तरह आज भी बिरजू का बनाया चिकन समय से पहले खत्म हो जाता है और वो अपना काम निपटाकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब बिरजू हमेशा की तरह काम पर ढाबे पर पहुंचता है तो वो वहां का नजारा देखकर सोच में पड़ जाता है। ढाबे का मालिक चौधरी पहले से ही चिकन तंदूरी करी बनाकर तैयार रख चुका था। मालिक, आप इतनी सुबह खुद खाना बना रहे हैं और ये चिकन तंदूरी करी अचानक से आपने? हाँ बिरजू, पहले ये बताओ, जरा सूंघ कर देखो और बताओ कि इसकी खुशबू कैसी है। मालिक, खुशबू तो अच्छी है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं बनाता हूँ। पर मालिक, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज मुझे काम नहीं करना क्या? देखो बिरजू, अब सीधे सीधे बात सुनो। अब मैं तुम्हें अपने इस ढाबे पर काम पर नहीं रख सकता। आज से तुम्हारी छुट्टी, क्योंकि अब मेरा तुम्हें काम पर रखने का कोई मन नहीं है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं मालिक। अगर आपका मन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन मालिक, मुझे आपके यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। कृपया करके मेरे इस महीने के पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। हाँ, ये पकड़ अपने 3000 रुपए और अब तुरंत यहाँ से रवाना हो जाओ। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे तो पूरे 6000 रुपए होते हैं। आपने मुझे सिर्फ आधे पैसे ही क्यों दिए? हिसाब बराबर है बेटा। रोज जो तू ढाबे पर 100 रुपए का खाना खाता था, वो क्या तेरे बाप के पैसे का था? उस खाने का पैसा कौन देगा? ये 3000 रुपए उसी खाने के कटे हैं। मालिक, ऐसा मत करो मालिक, मुझ पर रहम खाओ। मुझे आज ही जमींदार भैरव सिंह का 5000 रुपए का कर्ज चुकाना है, नहीं तो वो मेरा घर छीन लेगा। मालिक, मेरे पूरे पैसे दे दो। ओए बिरजू, ज्यादा बकवास मत कर। लेना है तो ये 3000 रुपए ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। निकल यहाँ से, यहाँ खाना मुफ्त में नहीं आता है। भाग। ठीक है मालिक, भगवान सब देख रहा है। लाइए, ये पैसे ही दे दीजिए। पैसे लेकर बिरजू भारी कदमों से अपने घर आता है। वो अभी बैठा सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी थोड़ी ही देर बाद जमींदार भैरव सिंह अपने लठैतों के साथ उसके घर आ पहुंचता है और चिल्लाकर पैसे मांगता है। ओए बिरजू, महीने की आखिरी तारीख आ गई। निकाल मेरे 5000 रुपए, नहीं तो अभी के अभी बाहर निकल यहाँ से। जमींदार साहब, ये लीजिए 3000 रुपए। ढाबे वाले मालिक ने मेरे पैसे काट लिए। मेरे पास बस इतने ही जुड़ पाए हैं। बाकी के 2000 रुपए मैं अगले कुछ दिनों में चुका दूंगा साहब, प्लीज मान जाइए। क्या सिर्फ 3000 रुपए? तूने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है रे? मैंने तुझसे पूरे 5000 रुपए मांगे थे। रहम करो मालिक, मुझ अनाथ पर रहम करो। इस समय मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मुझे घर से मत निकालो साहब। कोई रहम वहम नहीं। वादा पूरा नहीं हुआ तो शर्त के मुताबिक आज से तेरा ये घर और तेरी ये जमीन मेरी हुई। लठैतों, उठाओ इसका सामान और फेंको बाहर। नहीं साहब, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? चुपचाप यहाँ से दफा हो जा बिरजू, नहीं तो देख रहे हैं ना मेरे इन लठैतों को और इनकी इन भारी लाठियों को। अगर इन्होंने अपना हाथ साफ किया तो तेरा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। भाग यहाँ से। जमींदार के खौफ और बेरहमी के आगे बिरजू लाचार था। वो बचे हुए 3000 रुपए अपनी जेब में लेकर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देता है। वो खुद से बेहद उदास और निराश होकर गांव से बाहर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी सुनसान रास्ते पर एक पेड़ के नीचे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। बेटा, तुम इस कदर निराश और उदास क्यों हो? तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम पर दुखों का कोई बड़ा पहाड़ टूटा है। आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा की ममता भरी बातें सुनकर बिरजू का दिल भर आता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी कहानी सुना देता है। माता पिता का गुजर जाना, जमींदार की धमकी, ढाबे वाले चौधरी की चालाकी और धोखे से उसका घर छीना जाना। बिरजू की यह आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भी नम हो जाती हैं। ओह, उस लालची चौधरी और जालिम जमींदार ने
एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं बेटा। तुम हिम्मत मत हारो। देखो, मेरा घर इस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर नदी और जंगल के किनारे है। वहां मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। आपके घर पर बाबा? पर मैं... हाँ बेटा, और सुनो, मेरे घर के पास से जो नदी का रास्ता जाता है वो दूसरे गांवों को जोड़ता है। वहां से हर दिन तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। मछली पकड़ने वाले मछुआरे, खेतों को जाने वाले किसान और दूसरे गांवों से आने जाने वाले मुसाफिर। तुम ऐसा करो, अपनी जेब में बचे पैसों से एक ठेला खरीद लो, नदी के किनारे अपना ठेला लगाओ और अपनी वही लाजवाब चिकन तंदूरी करी बेचना शुरू करो। ठेला नदी के किनारे? हाँ, तुम अभी बाजार जाओ, अपने बचे हुए पैसों से चिकन तंदूरी का ठेला और उसके सारे जरूरी सामान खरीद कर ले आओ। कल सुबह उठते ही हम वहां ठेला लगा देंगे। और सुनो, शुरुआत में तुम्हें अकेले दिक्कत ना हो, इसलिए मैं भी ठेले पर बैठकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। नहीं नहीं काका, आपने मुझे रहने के लिए आसरा दिया, मेरे हुनर को पहचान कर रास्ता दिखाया। मेरे लिए बस इतना ही बहुत काफी है। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। मैं तुरंत अभी इसी वक्त बाजार जा रहा हूं और ठेला तथा चिकन का सारा सामान और मसाले खरीद कर लाता हूं। कल सुबह ही हम नदी और जंगल के पास तंदूरी चिकन बेचेंगे। बहुत अच्छे बेटा, पर अपने इस ठेले का कुछ बढ़िया सा नाम तो सोच लो। हाँ काका, मैंने सोच लिया है। मेरे ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जंगल में तंदूरी चिकन वाला। देखिएगा काका, एक दिन ये नाम सबके दिलों पर राज करेगा। अगली सुबह बिरजू पूरी उम्मीद के साथ नदी के किनारे अपना ठेला लगाता है। जैसे ही वह चिकन में अपना खास घरेलू मसाला डालता है, उसकी सौंधी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। पास के खेतों में काम कर रहे मजदूर, नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे और रास्ते से गुजर रहे राही, सब के सब काम छोड़कर दौड़े दौड़े उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे भाई बिरजू, गजब की महक है यार। दूर खेत तक इसकी खुशबू आ रही थी, हमसे तो रहा ही नहीं गया। अरे बिरजू, तुम तो गांव वाले चौधरी के ढाबे पर काम करते थे ना? फिर वहां का काम छोड़कर इस जंगल के रास्ते पर यह ठेला क्यों लगा लिया? क्या हुआ भाई? अरे छोड़ो ना भाई उन पुरानी बातों को। अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग बस ये बताइए कि गर्मा गर्म प्लेट लगाऊं आपके लिए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लगाओ। अरे वाह, ठेले का नाम तो बड़ा अनोखा रखा है, जंगल का तंदूरी चिकन। भाई, नाम सच में बहुत अच्छा है। चलो, मेरे लिए भी एक प्लेट फटाफट लगा दो। जी भाई साहब, अभी लीजिए। बिरजू फटाफट सबको पत्तलों पर गर्मा गर्म चिकन तंदूरी परोसने लगता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। वाह बिरजू भाई वाह, चौधरी के ढाबे से भी लाख गुना बेहतर स्वाद है। असली जादू तो तुम्हारे इन हाथों और मसालों में है। सभी ग्राहक खाते हुए बिरजू की खूब बड़ाई करते हैं और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे किशनपुर गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव के आम लोग भी चौधरी का ढाबा छोड़कर बिरजू के ठेले पर आने लगे। चौधरी के ढाबे का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। दोपहर के खाने का समय हो गया था, लेकिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। चौधरी बैठा बैठा मक्खी मार रहा था। वह इस बात से बेहद परेशान था कि आखिर अचानक सारे गांव वालों को क्या हो गया है। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक उधर से गुजरता है। और ढाबे को खाली देखकर रुक जाता है। राम राम चौधरी भाई। अरे आज क्या बात है, दोपहर के वक्त भी तुम्हारा पूरा ढाबा खाली पड़ा है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है ना? अरे राम राम भाई, मैं तो खुद सुबह से परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आज सारे गांव वाले कहाँ गायब हो गए हैं। कोई मेरे ढाबे की तरफ झांक भी नहीं रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या कि माजरा क्या है? अरे चौधरी भाई, तुम्हें नहीं पता? गांव के जितने भी लोग हैं वे सब अब बाजार नहीं आ रहे। गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर एक नया ठेला खुला है, जंगल का तंदूरी चिकन वाला। गांव के सारे लोग वही टूट पड़े हैं। क्या जंगल में तंदूरी चिकन का ठेला? पर इस जंगल के सुनसान रास्ते पर भला किसने हिम्मत की दुकान खोलने की?
किसने खोला है वो ठेला? अरे वही लड़का जो तुम्हारे यहाँ बर्तन धोता था, बिरजू। उसी बिरजू ने खोला है। भाई क्या चिकन बनाता है वो, पूरा गांव उसका दीवाना हो गया है। इतना सुनते ही चौधरी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। क्या उस अदने से बर्तन धोने वाले बिरजू की इतनी हिम्मत? उसने मेरे ही सामने अपनी दुकान खोल ली। कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन का मेहमान है। जल्द ही उसका भूत उतर जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। आज तक इस बाजार में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाया है, तो वो कंगाल बिरजू क्या टिकेगा? देख लेना, 2 दिन में रोता हुआ वापस आएगा मेरे पास। समय बीतता गया और बिरजू के जंगल का तंदूरी चिकन का स्वाद चारों तरफ मशहूर हो गया। दिन रात की कड़ी मेहनत से बिरजू ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। उसने सीधे जमींदार के पास जाकर उसका पूरा कर्ज चुकाया और अपने माता पिता का घर और खेत शान से वापस ले लिया। बिरजू ने संकट में साथ देने वाले उन बूढ़े काका को अपना पिता मान लिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने घर ले आया। दूसरी तरफ